स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस जो कि केमिस्ट्री अध्याय नंबर है 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट है 4। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण के लाभ क्या देखेंगे हम? रासायनिक समीकरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले तत्व या यौगिक के परमाणु भार की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है? यौगिक है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। हम एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक उदाहरण लेंगे। कौन सा उदाहरण लेंगे हम लेंगे NaOH प्लस HCl से जब हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? NaCl प्लस H2O। क्या प्राप्त होता है? H2O। इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaCl को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और H2O को क्या कहते हैं? जल कहते हैं। ये हमारे पास जो है क्या है? अभिकारक है। अभिकारक। और ये क्या है हमारे पास? उत्पाद है। उत्पाद है। अब हम इनका क्या करेंगे? परमाणु भार की संख्याओं का देखेंगे बराबर हैं या नहीं है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? इन परमाणु भार की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। हम देखते हैं जो हमारे पास Na सोडियम है, सोडियम की जो परमाणु भार संख्या होती है वह 23 होती है। 23 होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो परमाणु भार संख्या होती है वो 16 होती है। H की देखते हैं, हाइड्रोजन की 1 होती है। फिर हम क्या करते हैं? फिर देखते हैं हम HCl। H का कितना होता है? 1 होता है। और Cl का कितने होते हैं? 35.5 होते हैं। 35.5 होते हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हुए हैं? जो कि हमारे NaOH का कितना होगा हमारे पास? टोटल मिला के 40 ग्राम परमाणु भार संख्या होगी। क्या होगी? 40 ग्राम परमाणु भार संख्या होगी। और HCl का कितना होगा हम अगले पेज पे देख लेते हैं। हमने क्या देखा है? NaOH का हमने कितना निकाला था? 40 ग्राम क्या है? परमाणु भार संख्या। फिर हमने क्या देखा था? HCl का देख लिया था। कितना देखा था हमने? HCl का कितना देखा था? 36.5। वहां पे हमने जोड़ के नहीं बताया था, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। H का हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। और Cl का कितना होता है? Cl का कितना होता है? हमने आपको बताया था 35.5। तो दोनों को जोड़ के कितने हुए? 35.5 प्लस 1 बराबर 36.5 हुआ ग्राम। हो गया। अब हम क्या देखते हैं? परमाणु भार संख्या किसकी निकली है? अभिकारक की निकली है। किसकी निकली है? अभिकारक की। अब हम किसकी देखेंगे? उत्पाद की भी देख लेते हैं। किसकी देख लेंगे? उत्पाद की देख लेंगे। उत्पाद में हमारे पास क्या बना था? NaCl, सोडियम क्लोराइड
और जल बना था। क्या बना था? जल। तो हम क्या करेंगे, Na का कितना है, हमने अभी आपको बताया था 23 होता है, और Cl का कितना होता है, 35.5 होता है। हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 पॉइंट, हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 और 5 8, और 2 और 3 5 लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ पे कितना आया है, 58.5 आया है। फिर हम H2O का भी देख लेंगे, H का हमारे पास कितना होगा, जब 2 हैं तो हम 2 लिख लेंगे यहाँ पे। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, H2O का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कि हमारे ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, हम देख लेते हैं कि यह बैलेंस है या नहीं है। हमने क्या लिया है, हमने क्या लिया है, NaOH प्लस HCl से हमने रिएक्शन करवाई है। हमने इसका कितना लिया था, 40 ग्राम, और इसका कितना लिया था हमने, 36.5 ग्राम। फिर हमारे पास जो उत्पाद बना था हम उसका भी देख लेते हैं, NaCl प्लस H2O। NaCl का कितना था हमारे पास, 58.5। H2O का कितना था, प्लस लगा लेंगे, हम चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी हमें सिर्फ देख जोड़ना ही है। आपको जैसा सही लगे वैसे जोड़ सकते हैं। हमारे पास H2O का 18 ग्राम था। अब हम जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हैं हमारे, 40, 36.5 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 6 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7, तो कितने आ रहे हैं, 76.5 आ रहे हैं। और हम उत्पाद का भी देख लेंगे, उत्पाद में हमारे पास कितना आया है, उत्पाद में भी हम देख लेंगे। क्या देखेंगे उत्पाद में, हम क्या देखेंगे, अभी उत्पाद का भी देख लेंगे। अभी हमने पिछले में अपकारक का देख लिया है, अब हम उत्पाद में भी देख लेंगे। उत्पाद में जो हमारे पास देखेंगे, परमाणु भार की संख्या बराबर है या नहीं है, तो हमने लिया था, क्या लिया था, NaCl प्लस H2O को लिया था, हमने जोड़ा था। अभी हमारे पास जो क्या था, NaCl का कितना आया था हमारे पास, 58.5 ग्राम, और हमारे पास H2O का कितना आया था, 18। हम इसको जोड़ लेते हैं, हमारे पास कितना आएगा, 5.67 हमारा जो आया बिल्कुल सही आया है। हम देखते हैं कि जो हमारा अभिकारक में जितना हमें 76.5 प्राप्त हुआ था, उतना ही हमारे पास उत्पाद में भी प्राप्त हो रहा है, 76.5। तो इसका मतलब जो है हमारी जो अपक्रिया हुई है वह क्या है, बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर है 2। हमने क्या लिया है यहाँ पे, CaCO3 प्लस
टू ले लेंगे, 2HCl ले लेंगे। 2HCl से हमने क्या की है, रिएक्शन करवाई है, तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा हमारे पास। क्या बनेगा, CO2। CaCO3 को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। 2HCl को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। CaCl2 को क्या कहते हैं हम लोग, कैल्शियम क्लोराइड। H2O को जल कहते हैं, और CO2 को हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इनका क्या करेंगे, देखेंगे कि यह दोनों तरफ से अभिक्रिया हमारी बैलेंस है या नहीं है, दोनों के परमाणु भारों की संख्या बराबर है या नहीं है। चलिए देखते हैं। हमने क्या लिया है, पहले हम क्या करेंगे, अभिकारक देख लेंगे। अभिकारक को देख लेंगे। अभिकारक में हमारे पास क्या था, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करेंगे, Ca का हम निकाल लेंगे। Ca का हमारे पास परमाणु भार संख्या कितनी होती है, 40 होती है। कैल्शियम की कितनी होती है, 40 होती है। और फिर हम क्या करेंगे, C का निकालेंगे। C का हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का देख लेंगे, ऑक्सीजन का भी कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 3 हैं। तो हम 16 को गुणा 3 से कर देंगे, तो बराबर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 48 आ जाएंगे। आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, अब हम इनको देख लेते हैं, टोटल जोड़ लेते हैं कितने आ रहे हैं हमारे पास। अगली स्लाइड पे जोड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने अभिकारक में कैल्शियम कार्बोनेट लिया था, उसके हम क्या करेंगे, परमाणु भार की संख्या को देखेंगे। हमने क्या लिया था, Ca कितना हुआ था हमारे पास, 40 है इसका। और उसके बाद में हमारे पास कार्बन का कितना है, 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। गुणे हम क्या करेंगे, 3 हमने लिया है, तो हमारे पास कितने होंगे, 48 होंगे। तो हम इनको जोड़ लेंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर कितने हैं, परमाणु भार संख्या इनकी कितनी है, 100 है। आगे देख लेते हैं। अब हम किसका देखेंगे, 2HCl का देख लेंगे। 2HCl को देखेंगे हम, हमने क्या लिया है, देख लेते हैं। जो हमारे पास 2HCl था उसका देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, हमने क्या लिया है, H लिए हैं। H का 1 होता है, गुणे 2 करेंगे तो बराबर 2 आ जाएंगे। हम क्या करेंगे, Cl को लिए हैं। Cl का कितना होता है हमारे पास, 35.5 होता है, गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 71 आएगा। तो अब हम इनको जोड़ लेंगे, तो टोटल हमारे पास कितना आएगा, 73 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा, 73 ग्राम आ जाएगा। इसको याद रखिएगा। अभी हमने CO3 का कितना निकाला था, 100 ग्राम निकाला था। HCl का हमने कितना निकाल लिया, 2HCl का कितना निकाल लिया, 73 ग्राम निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, उत्पाद देखेंगे। अब क्या देखेंगे, हम उत्पाद की देखेंगे, उत्पाद निकालेंगे। उत्पाद का हम परमाणु भार संख्या निकालेंगे। उत्पाद में हमने क्या, हमारे पास क्या बना था, CaCl2 बना था। तो पहले हम CaCl2 का देख लेंगे। हमारे पास Ca कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। Cl2 Cl का कितना होता है, हमने अभी आपको बताया
35.5 होता है, गुणे हम क्या करेंगे 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे अब 40 को प्लस 71 को क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं, जो जोड़ते हैं वो हमारे पास बनता है 111 ग्राम बनता है। इसको भी याद रखिएगा। अभी हम क्या करेंगे H2O का भी निकालेंगे। अब हम उत्पाद देखते हैं, उत्पाद में जो हमारे पास जल बना था H2O, H2O को क्या करेंगे हम H2O का निकालेंगे, O का निकालेंगे। H हमारे पास कितने हैं 2, 1 गुणे 2 बराबर 2। ऑक्सीजन के कितने होते हैं हमारे पास 16 होते हैं, तो ये बराबर कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे हमारे पास जो CO2 प्राप्त हुआ था उत्पाद में हम उसका निकाल लेंगे। CO2 का भी निकाल लेते हैं। C का कितना होता है हमारे पास 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। 16 गुणे 2 बराबर कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे 32 प्लस 12 हमारे पास कितने आ जाएंगे 44 ग्राम आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 44 ग्राम आ जाएंगे। अब हम इनको क्या करेंगे देखते हैं कि हमारे जो अभिकारक है और उत्पाद है क्या बैलेंस है या नहीं। हम देख लेते हैं। हमारे पास क्या है CaCO3 प्लस 2HCl से हम क्या कराए हैं अपक्रिया कराए हैं। तो CaCl2 प्लस हमारे पास क्या है H2O प्लस क्या है हमारे पास CO2। अब हम देख लेते हैं जो हमने इसका अभिकारक में जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था उसका कितना आया था हमारे पास 100 ग्राम आया था, और HCl का कितना आया था 73 ग्राम आया था। तो दोनों को मिला के हमारे पास कितना हुआ 173 ग्राम हो गया। कितना हुआ 173 ग्राम हो गया। तो ये तो अभिकारक का कितना हुआ 173 ग्राम हो गया। हमारे पास क्या हुआ है परमाणु भार संख्या हो गई है ग्राम में। फिर हमने क्या देखा है अब हम उत्पाद का देख लेंगे। CaCl2 का हमने निकाला था। CaCl2 का हमारे पास कितना आया था 111 आया था। उसके बाद में प्लस हम लगाएंगे। H2O का कितना आया था 18 आया था, फिर प्लस हम लगाएंगे। फिर हमारे पास जो CO2 का आया था वो 44 आया था। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। जब इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है आप जोड़ के बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसका भी कितना आएगा 173 ही आएगा ग्राम। तो ये हमारी जो है अपक्रिया पूर्ण रूप से बैलेंस है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अब हम देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने तत्वों या यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। नोट, यह अभिक्रियाएं ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा संपन्न होती हैं। ऐसी कुछ अभिक्रियाएं जो होती हैं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है और प्रकाश व विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तब जाके क्या होती संपन्न होती हैं, या निम्न 3 प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः निम्न 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है हमारे पास, नंबर 1 में है ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है।
ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाती हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण संख्या है 1, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में अपघटित हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? एक रिएक्शन के माध्यम से समझेंगे। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे? CaCO3 को क्या करेंगे? हम ऊष्मीय अपघटन कराएंगे। ऊष्मीय अपघटन कराएंगे। अपघटन ऊष्मीय अपघटन कराएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्राप्त होगी। इसको हम क्या कहते हैं? ये गैस अवस्था में पाया जाता है CO2, और कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट भी ठोस अवस्था में ही पाया जाता है। उदाहरण संख्या है 2, फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करने पर या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने क्या लिया है? FeSO4 को हमने क्या किया है? ऊष्मीय अपघटन कराया है। क्या किए हैं? ऊष्मीय अपघटन कराए हैं। अब इसका कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। हरा रंग होता है इसका। फेरस सल्फेट का हरा रंग होता है। इसको जब हम ऊष्मीय अपक्रिया द्वारा कराते हैं, अपघटन कराते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? Fe2O3। क्या प्राप्त होगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। इसका रंग कैसा होगा? भूरा रंग होगा। भूरा रंग होगा। फिर और हमारे पास क्या बनेगा? SO3 बनेगा प्लस SO2 बनेगा। SO3 को हम क्या कहते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, और SO2 को क्या कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अब नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण, फोटोलाइसिस। जब अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो प्रकाश अपघटन कहलाती है। सिल्वर क्लोराइड जब सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है तो सूर्य के प्रकाश ग्रे स्लेटी रंग में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम। उपयोग पहले देखते हैं। इसका जो उपयोग होता है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। अब हम क्या करेंगे? एक अपक्रिया करा के देख लेते हैं। हमने क्या लिया है? 2AgCl। ये हमारे पास ठोस अवस्था में होता है, और हमने क्या करा दी है? यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिया है की उपस्थिति में, मतलब हमने रिएक्शन करवाई है। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2Ag
2Ag प्लस Cl2 गैस निकलेगी, जिसको हम क्लोरीन कहते हैं, क्लोरीन कहते हैं। विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय वियोजन अपक्रियाएं, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिनमें यौगिक के जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण संख्या है 1, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने क्या लिया है? जलीय विलयन लिया है, और हमने इसमें क्या किया है? देखते हैं कि जब हमने विद्युत अपघटन कराया है तो क्या होगा? H+O O2 में क्या होगा? टूट जाएंगे, इसके अणु टूट जाएंगे, जो कि हमें बैलेंस करना है। तो हमें यहाँ पे दो अणु परमाणु भार की संख्या को क्या करना? बैलेंस करना होगा। फिलहाल यहाँ पे इतना महत्व नहीं है, हालांकि अगर है तो यहाँ पे आप 2s लगा सकते हैं। उदाहरण संख्या है 2, गलित अवस्था में पोटेशियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह पोटेशियम एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, हम क्या लिए हैं? पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl लिया है, हमने यहाँ पे 2 लगा लिया है। हमने क्या किया है? इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया है। तो हमारे पास क्या बनेगा? 2K प्लस Cl2 बनेगा। उभय या द्विविस्थापन अपघटन अभिक्रियाएं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर इनके आयनों के विनिमय अदला बदली के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। आगे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। हमने क्या लिया है? यहाँ पे हमने लिया है सोडियम सल्फेट लिया था, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4, जो कि एक गलित अवस्था में है, और प्लस हमने क्या लिया था? BaCl2 से हमने क्या की है? अपक्रिया करा दी है। ये भी एक क्या है? गलित अवस्था में लिया है हमने जब इसकी अपक्रिया कराई है तो हमारे पास जो क्या होगा? विनिमय जब अदला बदली होगी, आयनों की जब अदला बदली होगी इनके, तो हमारे पास जो मिलेगा वो हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे कि हम अगर आयनों की अदला बदली देखते हैं साधारण से कम समय में, तो Na जो होता है इस पे प्लस आयन होता है, प्लस SO4 पे जो है माइनस आयन होता है, Ba पे बेरियम पे प्लस आयन होता है, प्लस Cl2 पे क्या होता है? माइनस आयन होता है। अब हम क्या करेंगे? हम दूसरी स्लाइड लेंगे। हम देखते हैं कि हमने क्या लिया था? Na2SO4 प्लस हमने क्या लिया था? BaCl2 बेरियम क्लोराइड इसे कहते हैं। जब हमने अपक्रिया कराई है तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? Ba, इस पे क्या सब प्लस आयन होता है,
ठीक है, हम थोड़ा कलर बदल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। इस पे कैसा माइनस आयन होगा, इस पे प्लस आयन होगा, इस पे माइनस आयन होगा। ठीक है, जब देखते हैं कि किससे मिलेगा, ये प्लस आयन माइनस आयन से जुड़ेगा और ये किससे, इससे जुड़ेगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। BaSO4 प्लस क्या बनेगा, NaCl2, बेरियम सल्फेट बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक, नंबर 1, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है CH4 प्लस 2H, H नहीं लेंगे हम, ऑक्सीजन से कराते हैं। क्या लिया हमने, ऑक्सीजन लिया है। ऑक्सीजन, ये भी हमारे पास क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, CO2 गैस प्लस H2O, क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये क्या है, मीथेन गैस रहती है, मीथेन गैस, मीथेन गैस होती है। इसको तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया था, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हमने क्या लिया है, CH4 लिया है, प्लस क्या लिया है, 2O2 लिया है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। हमने अभिक्रिया करा दी है। कैसी अभिक्रिया कराई है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कराई है। तो हमारे पास जो बनेगा CO2 बनेगा, ये भी एक गैस होती है। ठीक है, ये भी एक गैस होती है, ये भी क्या होती है, गैस ही होती है। प्लस हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, ऊष्मा बनेगी। क्या हमें प्राप्त होगी, ऊष्मा अभिक्रिया से निकलेगी। तो हम जिस अभिक्रिया से भी ऊष्मा निकल रही है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसमें उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, नंबर 2, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में कुछ ऊष्मा का शोषण होता है। शोषण का मतलब है कि वो खुद अपने अंदर क्या लेंगी, वो ऊष्मा का उनको खुद चाहिए, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझा देते हैं आपको। हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया था, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हम 2HgO, इसको क्या कहते हैं, Hg को क्या कहते हैं, मरकरी, और हमने O लगा दिया है तो इसको क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। ये ठोस अवस्था में होता है। हम इसको प्लस क्या लेंगे, ऊष्मा लेंगे। इसमें क्या होगा, ऊष्मा लेंगे और हम रिएक्शन करवाएंगे। जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2Hg, जो हमारे पास लिक्विड अवस्था में होगी, इसको हम क्या कहेंगे, मरकरी कहेंगे, प्लस O2 गैस होगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, जिस अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में अगर ऊष्मा निकल रही है या उत्पन्न हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। और जिसमें, जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण हो रहा है उसको हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। नोट देख लेते हैं हम। प्राकृतिक, नंबर 1 है प्राकृतिक गैसों का दहन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। नंबर 2, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नंबर 3,
प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 1, श्वसन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन है ए ऊष्माशोषी, ऑप्शन है बी अपचयन, ऑप्शन है सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन है डी ऑक्सीजन। चलिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऊष्माक्षेपी। सही आंसर हमारा ऊष्माक्षेपी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 2। निम्न में से मेथेन गैस का सूत्र या मेथेन का सूत्र बताइए। ऑप्शन है ए Cu, ऑप्शन है बी CH4, ऑप्शन है सी NH4, ऑप्शन है डी Cl2। सही आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Cu जो होता है बेसिकली वो कॉपर का होता है, कॉपर का सूत्र होता है। NH4 होता है, या यहाँ पे NH3 लिख लीजिए, ठीक है। NH3 जो होता है अमोनिया का होता है। Cl2 क्लोराइड का या क्लोरीन का होता है, क्लोरीन लिख लेते हैं। और CH4 को हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, या हम मीथेन गैस भी कहते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 3। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है ए अपचयन, ऑप्शन है बी ऊष्मा शोषी, ऑप्शन है सी उभय, ऑप्शन है डी ऊष्माक्षेपी। आपको हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सही आंसर जो हमारा है ऊष्माक्षेपी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 4। ZnSO4 का रासायनिक नाम बताइए। ऑप्शन है ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन है बी जिंक सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन है